दोस्तों, कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी बुरा वक्त हमारा चल रहा हो, चाहे हम खाने बिना मर जाएं, लेकिन चार ऐसे लोगों से कभी भी सहायता मदद नहीं लेनी चाहिए। अगर हम इन चार लोगों से सहायता या मदद लेते हैं तो उससे ज़्यादा हमको नुकसान होगा। तो ये चार लोग कौन से हैं, किससे हमको मदद नहीं लेनी चाहिए, चलते हैं इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। फिर लास्ट में हम इस पे डिस्कस करेंगे इसका निचोड़ कि क्यों नहीं लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों, एक बार फिर प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सभी सम्मानित दोस्तों का फिर एक बार बोलिए जय श्री राम, और सभी भाई बहनों यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो जानकारी है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, एक जंगल में नर मादा दो पक्षी रहते थे। वह एक दिन ऐसे ही अपनी एक डाल पर, पेड़ की डाल पर बैठे थे। वहाँ पे बाढ़ आ गया था, सब कुछ जो है नष्ट हो गया था। वो 3-4 दिन से दोनों नर मादा पंछी खाए नहीं थे, बहुत भूखे प्यासे थे। वो पेड़ की डाल पे बैठ के सोच रहे थे, काश कहीं से भगवान कुछ दे देते, मुझे खाने को मिल जाता। इसी सब चिंता में डूबे हुए थे कि नीचे पेड़ के नीचे एक लोमड़ी रोटी का कुछ टुकड़ा लेकर आती है। वह आराम से खाती है। तो नर अपने मादा से कहता है, क्यों ना हम इससे रोटी मांग लें, हम भी थोड़ा खा के अपनी प्यास को बुझा लें। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं भूख प्यास क्या चीज़ होती है। तो मादा ने कहा, हाँ मांग लेते हैं, चलो पूछ लेते हैं यहीं से। वहीं ऊपर पेड़ से पूछती है, लोमड़ी भैया क्या मुझे भी रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा दे सकते हैं? मेरे बहुत भूख लगी है, मैं 3-4 दिन से हम दोनों प्राणी कुछ नहीं खाए हैं। लोमड़ी बोलता है, क्यों नहीं? फिर नर बोला, नहीं, हमको इनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। मादा बोली, क्यों नहीं करना चाहिए? इतने प्रेम से कह रहा है, आके ले लो, तुम भी खा लो, चले हम लोग नीचे उतर के खा लेते हैं। तो नर ने कहा, अपने पत्नी से कहा, अभी मैं तुमको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक समय की बात है, एक तोता एक बिल में अपने परिवार के साथ रहता था। उसी में जो है बच्चे देता था, उसी में दोनों प्राणी और बच्चे खुश थे। लेकिन उसी बगल ही पेड़ में एक और खोड़र था, जिसमें एक बहुत विषैला सर्प रहता था। तो जब ये मादा उसमें अपने बच्चे को जन्म देता था, अंडे से जैसे ही बच्चा निकलता था, ये विषैला सांप उसको खा जाता था। वह दोनों बहुत परेशान थे कि हमारे सारे बच्चों को ये विषैला सांप खा जाता है, क्या करें? इसी उलझन में उलझे हुए थे। तो उसको एक पक्षी ने सलाह दिया कि तुम, मेरे पास एक सुझाव है, चलो हमारे साथ। फिर वह उसको लेकर के दूसरा पक्षी एक बहुत बड़े समुद्र में जाता है और कहता है, यहाँ जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं, चलो इनको ले चलो। तो कहता है, बहन इन सब मछलियों से क्या होगा? उसने कहा, जैसा हम कहते हैं वैसा करो। तो सब लोग अपने चोंच में छोटी छोटी मछलियाँ लेकर के आते हैं। तो वहाँ जाते हैं, वहीं कुछ दूर पे ही एक नेवला अपने बिल में रहता था। तो उसने कहा, मछलियों ने कहा कि यहाँ पे एक नेवले के मुंह के पास रख दो, उसके जैसे ही बिल है उसके पास एक मछली रख दो, ऐसे करके थोड़ी थोड़ी दूर पे अपने घोंसले तक रखते चलो। तो अपने घोंसले तक वह रखते आए, तो बगल में ही सांप का घोंसला था। तो सांप के घोंसले तक एक एक मछली थोड़ी थोड़ी दूर पे रख के चले आए। अपने घोंसले में बैठ गए, कहना अब यहीं से इंतजार करो। तो फिर सांप निकला। वो विषैला सांप लालची तो था ही। उस निकला, देखा, अरे वाह क्या बात है, आज मेरा शिकार ही चल के मेरे बिल के पास आ गया। बहुत खुश हुआ, चलो बड़े प्रेम से खाते हैं। फिर वह सांप निकला और उस मछली को खा गया। ओह, फिर उसकी निगाह थोड़ी दूर पे जाती है, कहा, वाह एक और शिकार मेरा, चलो आज तो पूरा पेट भर के खाते हैं। अभी तो आज मेरा
पूरा 1 महीने का खुराक हो गई है। फिर उस मछली को खा लिया। धीरे 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 ऐसे आगे बढ़ता गया, एक मछली मिलती गई, फिर आगे बढ़ता गया, एक मछली मिलती गई। इसी तरह से वह नेवले के बिल के पास पहुंच गया। तो जो नेवले के बिल के पास पहुंचा, जो बिल के पास मछली रखी थी, जैसे ही उसका खाने चला, नेवला बिल से लपका और सांप को पकड़ लिया। नेवला सांप को पकड़ के गिरा के सांप को मार डाला। सांप को मार डाला। ये चिड़िया दोनों जो नर मादा रहते थे बहुत खुश हुए, कहें चलो हमारा कलेश तो कट गया, कम से कम हम चल करके नेवले भाई को तो धन्यवाद दे दें, कम से कम उन्होंने हमारी पूरी जिंदगी की समस्या ही खत्म कर दी। अब हमारे बच्चे को कोई नहीं मार सकता है। यह दुख सोच करके दोनों पंछी बहुत खुश थे और नेवले के पास आते हैं। नेवला भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसने कहा, धन्यवाद किस बात की बहन, हमारा तो ये कर्तव्य था। यह कह करके नेवले ने लपका और उस दोनों चिड़िया को भी खा गया। नेवले ने लपका उस दोनों चिड़िया को भी खा गया। तो दोस्तों हमें क्या सीख मिली? तो 4 ऐसे आदमी हैं जिन्हें हमें कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। वो कौन से 4 आदमी हैं? पहले अपने दुश्मन। पहला जो आदमी है वो अपना दुश्मन। हमको अपने दुश्मन से कभी भी उम्मीद नहीं करना चाहिए। जब उनको मौका मिलेगा वो पीछे से वार करके हमें नष्ट कर देंगे। दूसरा जो है अहंकारी व्यक्ति। अहंकारी व्यक्ति से भी हमें दूरी बना के रहना चाहिए। हम भले खाना खाए बिना मर जाएं, लेकिन इनसे कभी सहायता नहीं लेना चाहिए। और तीसरा है कपटी व्यक्ति। कपटी व्यक्ति से भी हमें कभी मदद नहीं लेनी चाहिए। कपटी व्यक्ति भी हमेशा वो अपने दांव पेच में रहेगा, कब मौका मिले कब आपको परास्त कर देगा। और चौथा जो है दोस्तों, नशे में धुत व्यक्ति से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो होश में रहता नहीं। आप उससे मदद लेंगे, कभी उसको दारू पीने के लिए नहीं है, कभी कुछ करने के लिए नहीं है, तो वो भी आपकी सहायता नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर हम 4 लोगों से हम बचकर रहेंगे तो हम अपने ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं रहेंगे। एक टाइम खाना ना खाइए, लेकिन इन 4 लोगों से हमेशा हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऐसे ही होता है, जैसे अगर आप बबूल के पेड़ के नीचे से जाएंगे तो कांटा तो अवश्य चुभेगा अगर आप नंगे पैर हैं। या जो दोस्तों बैर का पेड़ होता है, उसमें से आप सावधानी से बैर को नहीं तोड़ेंगे तो उसके कांटे नुकीले होते हैं, वो भी आप चुक जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारी ज्ञानवर्धक कहानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसको सीख करके हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में उसको अगर ध्यान से पालन करते हैं तो हम दोस्तों बहुत सुखी रहेंगे। क्या ऐसे लगी आपकी ये कहानी? दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको इससे क्या सीख मिली, क्या प्रेरणा मिली, ये भी हमें बताएं। और आपको किससे रिलेटिव कहानी चाहिए उस पर हम बताएं कमेंट बॉक्स में, हम ज़रूर बताएंगे। फिर एक बार दोस्तों जय श्री राम।